इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज वज्रसेन को हमारे आदेश का पालन करना स्वीकार नहीं। राजगुरु, उन्होंने निवेदन किया है कि अब इस शत्रुता का समाप्त हो जाना आवश्यक है। पति पत्नी के बीच शत्रुता बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। महामंत्री सुदंत, आपको यह भली भांति ज्ञात है कि हमने वज्रसेन और सुमति का विवाह प्रतिशोध लेने के लिए स्वीकृत किया था, पति पत्नी के प्रेम में डूब जाने के लिए नहीं। गुरुदेव, यह सत्य है कि उन दोनों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है। महारानी सुमति अब तो गर्भवती भी हो गई। क्या तुम सत्य कह रहे हो महामंत्री सुदंत? स्वयं राजवैद्य जी ने इस बात की पुष्टि की है गुरुदेव। मैं भी यही निवेदन करूंगा कि शत्रुता के इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दीजिए। महामंत्री सुदंत, ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रुता समाप्त कराने के षड्यंत्र में आप सब हमारे विरुद्ध हो गए हैं। यदि आपको अपमानित नहीं होना है तो तुरंत यहां से चले जाओ। अब हम इस विषय में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, जिस उद्देश्य से मैंने दशारण देश के युवराज वज्रसेन को अपना शिष्य बनाया था, वो अधूरा ही रह गया। सुमति को अपनी पत्नी के रूप में पाकर वो अपने उद्देश्य से भटक गया। भोलेनाथ, वज्रसेन के मन में सुमति के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न करे। शिव शंकर, एक बार फिर उसके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत करे। हे भक्तवत्सल, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे मन की आग को शांत करें, अन्यथा मैं यूं ही प्रतिशोध की आग में तपता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ, मैं धन्य हुआ। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, आपका शिष्य बनने के लिए दूर देश से यहाँ आया हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते। हे महाज्ञानी, आप पूरी योग्यता से मेरी योग्यता की परीक्षा ले लें, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध हो सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ तो क्या, तुम हमारे निकृष्टतम शिष्य भी नहीं बन सकते। जो मूर्ख भक्ति में बाधा डालकर विवेकहीन हो गया हो, वो हमारा शिष्य कदापि नहीं हो सकता। हम फिर कहते हैं, चले जाओ यहां से। तुम्हारी शिव भक्ति में बाधा मत डालो। मुझे अपना शिष्य बना लेने से आपकी शिव भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ मेरे भी इष्ट देव हैं, उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। तुम्हारे कहने मात्र से क्या होता है? तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कह सकते हो, परंतु हमारी शिव आराधना में बाधा डालकर तुमने हमारा शिष्य बनने का अधिकार खो दिया है। अब अधिक बातें न बनाओ, चले जाओ यहां से। नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर मेरे हृदय को छिन्न भिन्न न करें, मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने आपको मन ही मन अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। यदि आप इसी समय मुझे शिष्य की दीक्षा नहीं देंगे तो मैं भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण कर यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा गुरुदेव। ऐसा हठी ब्रह्मचारी हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है,
हमें सोचने का समय दो। हमें परखने दो कि तुम हमारे शिष्य बनने योग्य हो भी या नहीं। गुरुदेव, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि मैं कठोर से कठोर परीक्षा देने के लिए तत्पर हूं। यदि आप मुझे प्राण देने के लिए कहें तो मैं अवश्य दूंगा, परंतु आपको मुझे दुर्जटी शिष्य की उपाधि अवश्य प्रदान करनी होगी। कृपया आप मुझे दुर्जटी शिष्य के रूप में दीक्षित करें। तुम बाल ब्रह्मचारी हो ये तो हम जान गए, किंतु तुमने अपना पूर्ण परिचय नहीं दिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम है ब्रह्मदेव। माता का? माता शारदा। कुल कौन सा है? नारदीय। और गोत्र? ब्रह्म गोत्र है मेरा। अब और क्या शेष रह गया है जानने के लिए गुरुदेव? जब तक हम तुम्हें अपना शिष्य न बनाए तुम हमें गुरुदेव नहीं कह सकते। आप मेरे तो क्या सारे संसार के गुरुदेव हैं गुरुदेव। सारा जगत आपके ज्ञान और पांडित्य का लोहा मानता है। आपकी ये कीर्ति कथा सुनकर ही तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है, इसलिए हम तुम्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार करते हैं। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपकी महानता और भी अधिक महान हो गई है। आसन ग्रहण करो। अब शिवलिंग के समक्ष ध्यान कर प्रतिज्ञा करो। हम इसी समय तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। अपना नाम लेकर कहो। मैं गुरु धूर्जटि को अपने गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी शिवशरण गुरु धूर्जटि को अपने महान गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और इसके लिए मैं इनका अति कृतज्ञ हूँ। हम जो कहे वही शब्द दोहराओ शिष्य। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। मैं गुरु धूर्जटि के शिष्य के रूप में उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। गुरु के रोष को मैं उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी अन्य व्यक्ति को मैं अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। मैं गुरु के रोष को उनका प्रसाद समझूंगा और उनके प्रति प्रामाणिक रहकर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं योग्य धूर्जटि शिष्य बन सकूं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं प्रिय शिष्य कि तुम असाधारण रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करो और गुणगान से संपन्न होकर अपने गुरुदेव का यश दिग दिगंत तक फैलाओ। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। गुरुदेव, अब तो मैं आपका प्रिय शिष्य हो गया। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, जब मैंने आपके इस पवित्र आश्रम में चरण रखे तब आप शिवाराधना में लीन थे और तभी तुम बाधा पहुंचाने आ गए। गुरुदेव, कृपया आप बाधा की बात विचारें और आराधना की बात करें। आप मुझे ये बताएं कि आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे थे? हमें एक अहंकारणी नारी से उसके अपराध का प्रतिशोध लेना है, उसे हर सुख से वंचित करके दुर्दशा की खाइयों में धकेलना है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारा शिष्य ही हमसे विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे शिष्य के मन में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं, घृणा उत्पन्न करें। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी ये विचित्र प्रार्थना स्वीकार करेंगे गुरुदेव? हमने वर्षों भगवान शिव की भक्ति की है, उन्हें हमारी ये प्रार्थना माननी ही होगी। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम स्वयं अपने शिष्य के हृदय में घृणा के बीज बोएंगे। गुरुदेव, आपका ये रूप बहुत भयानक है। हमारे शिष्य वज्रसेन को हमारा आदेश मानकर सुमति को अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचानी ही होगी। ये हमारा प्रण है।